जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा था उसको लेकर जो है उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जो है हाल ही में जो वार्ड रचनाएं हैं उसकी जो है नक्शा जारी किया है। तो इसमें कई जगह पे समर्थन किया जा रहा है तो कई जगह पे विरोध किया जा रहा है। भाजपा का भी यहाँ पे जो है विरोध किया जा रहा है। तो क्यों विरोध किया जा रहा है इस रचना को लेकर, उसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जमनू पुरछवानी जी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आगामी चुनाव आने वाले हैं, इसके पहले भी जो है वार्ड रचना बनी थी तो उप महापौर द्वारा जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध किया गया, तो फिर से बनाया गया। अब भाजपा द्वारा बनाया जा रहा है। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया गया या इसका विरोध कर रहे हैं। किस विषय को लेकर, किस तर्क को लेकर जो इसका विरोध किया जा रहा है? देखिए, यह जो प्रभाग रचना बनी है, जो बाउंड्रीज़ की घोषणा हुई है, उसकी लगी हुई है बाउंड्रीज़, इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि पूरे शहर के कई लोगों का, कई संस्थाओं का, कई नगर सेवकों का, अलग अलग पक्षों का भी विरोध है। इस रचना में जो नियमावली है उसका ध्यान नहीं रखा गया है। जो हाईवे रोड हैं उनको भी तोड़ा गया है, एक बाउंड्री से दूसरे से मिलाया गया है। दलित बस्तियां जो हैं, दलित बस्तियों को भी तोड़ के एक दलित बस्ती को 2-2, 3-3 वार्डों में डाला गया है। यहाँ तक कि देखेंगे जो 2012 और 2017 में बने हुए वार्ड रचना थी, जो 2017 की भी थी, जो 2017 में पैनल नंबर 5 था शहर के एक कोने में और पैनल नंबर 12 शहर के अंतिम कोने में, तो एक पैनल ऐसा बनाया गया है जिसमें 5 नंबर पैनल भी जोड़ दिया गया है, 12 नंबर भी जोड़ दिया गया है। 5 को 6 से जोड़ना चाहिए, 6 को 7 से जोड़ना चाहिए, 7 को 8 से, ऐसा नज़दीक नज़दीक हो सकता है। लेकिन 5 नंबर से 12 नंबर तक इतनी बड़ी बाउंड्री, एक एक वार्ड जो हैं, छोटे छोटे वार्ड, 5000 जनगणना के वार्ड हैं, 6000 के, उसके 5-5 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर। तो यह एक जो रचना बनी है वह टेक्निकली पूरी तरह से गलत है। इसमें एक अलग अलग जो पट्टे होते हैं, व्याप्ति जो होती है, उसकी जानकारी भी नहीं दी गई है कि कौन सा पट्टा कहाँ पर रखा गया है। जनगणना की दृष्टि से जो रचना बनती है कि कौन से पट्टे की जनगणना कितनी है, कौन से पट्टे की जनगणना कितनी है, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया है। किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा गया है। लेकिन रचना बनाई गई है। अभी 14 तारीख तक सजेशन ऑब्जेक्शन है। हमारे सभी नगर सेवकों की बैठक हमने रखी है और सभी जिनको जिनको ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन डालेंगे। शहर लेवल पर एक बड़ा ऑब्जेक्शन, पूरे शहर लेवल पर भी क्या क्या गलतियां हैं वो सब डाली जाएगी। और मुझे पूर्ण यकीन है कि यह रचना पूरी तरह से रद्द होगी और फिर से इसको बनाना चाहिए, क्योंकि अगर 1-2 जगह पर गलती हो तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन कई जगहों पर जब गलती होती है तो उसे दुरुस्त करना मुश्किल है। इसके लिए इस रचना को रद्द करके फिर से इसे बनाना चाहिए। लेकिन अगर एक बात हम कहना चाहें कि ये जो वार्ड रचना दी गई है, इससे अगर भाजपा लड़ती है तो किस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं, या फिर इसमें बदलाव करेगी तो किस तरीके के आंकड़े सामने आएंगे, ये जानना चाहेंगे। ये सच कहिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। हमारा आमदार है, यहाँ पर 2 आमदार हैं हमारे। ऐसे ही भी रचना होती है तो भारतीय जनता पार्टी के कई नगर सेवक चुन के आएंगे और 45+ का जो भारतीय जनता पार्टी RPI का लक्ष्य है वो पूरा होगा। रचना सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं होती है कि हमारी सीटें आ रही है या नहीं आ रही है। रचना इसके लिए है कि रचना नियमावली से होनी चाहिए ताकि किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। और जब नगर सेवक चुन के आएँ तो पब्लिक आसपास की होनी चाहिए ताकि अपने नगर सेवक के पास जा सके। एक चोपड़ा कोर्ट से लेकर के और जाकर के अगर आप देखेंगे उल्लास स्टेशन तक अगर एक पैनल बनेगा तो चोपड़ा कोर्ट वाला उल्लास स्टेशन कहाँ जाएगा? प्रभाग रचना कैसे होगी? प्रभाग समितियाँ कैसे बनेगी? एक रोड को क्रॉस करके लोग दूसरे रोड में कैसे जाएंगे? तो इस बात को देखना है। चुन के आने की बात इसमें नहीं है। ऐसे भी हमारे लोग चुन के आएंगे, वैसे भी चुन के आएंगे। अगर संगठन आपका मजबूत है, जब हम पूरे शहर लेवल पर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी रचनाएं होंगी तो हम चुनाव जीतेंगे। हमारे कई नगर से चुन के आएंगे और रचना बनेगी तो भी जीत के आएंगे। हार और जीत एक अलग विषय रखते हैं। ये हार और जीत के लिए नहीं है, ये लोगों की सहूलियत, लोगों की सरलता के लिए। जिस प्रकार सरकार ने नियमावली बनाई है कि किसी भी रोड को, बड़े रोड को, जो हाईवे रोड है उसको तोड़ना नहीं है। किसी भी दलित बस्ती को, गलिच्छ बस्ती को तोड़ करके 3-4 भागों में डिवाइड नहीं करना है। और जो व्याप्ति है उसका ध्यान रखना है और जनगणना का ध्यान रखना है। जनगणना के जो पॉकेट हैं, आने वाले दिनों में जब इनकी लिस्टें बनेगी वार्ड की तो किस आधार पर बनेगी वो भी इसमें दर्शाया नहीं गया है। अभी आप कल्याण का या दूसरों जगहों का अगर आप रचना बाउंड्रीज देखेंगे तो इसमें व्याप्ति की और EP की सबकी जानकारी रखी गई है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं रखी गई है। इसके लिए ये रचना जो है सही नहीं है। नियमावली से काम होना चाहिए। उसमें किसी पक्ष की हार या किसी पक्ष की जीत का वास्ता नहीं होना चाहिए। लोगों को सरलता मिलनी चाहिए, लोगों को सहूलियत होनी चाहिए, लोग सरलतापूर्वक अपने नगर सेवकों से मिल सकें
बाउंड्रीज नज़दीक नज़दीक की होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति को, एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए या किसी एक पक्ष को, एक पार्टी को नुकसान देने के लिए रचनाएं नहीं बननी चाहिए। हमारा उद्देश्य लोगों की सरलता और लोगों को फ़ायदा देना होना चाहिए। तो बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का इसका जो है वार्ड रचना जो कि प्रस्तुत की गई है महानगर पालिका द्वारा, तो उससे जो है विरोध है। बहरहाल अब देखना ये है कि आगे किस तरीके से जो इस पर फैसला आता है, क्या एक बार फिर से वार्ड रचना जो है खारिज की जाएगी, उसे फिर से बनाया जाएगा, इसको लेकर जो है सवाल उठेंगे। क्योंकि चुनाव की जो है सभी को इंतजार था, वार्ड रचना आने के बाद गर्मा गर्मी देखने को मिली थी, लेकिन अब इसमें फिर से जो है कहीं ना कहीं रुकावट नज़र आ रही है।